अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। तो जी, आज के दिन का आगाज़ जो है वो तो सुबह घर के रूटीन के कामों के साथ हुआ था, लेकिन शाम में जो खाना बनाना था तो वो खाना बनाना आज थोड़ा सा चेंज हो गया कि आज मुझे दो चीज़ें बनानी थी। मैंने पहले सोचा था कि मैं घिया जो है वो बना लूँगी, कद्दू जिसे हम लोग बोलते हैं। तो लेकिन ये था कि वो घर में कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं ना जो सब्ज़ी शौक से नहीं खाते हैं, तो उसी तरह से हमारे घर में भी कुछ मेंबर्स हैं। तो सोचा क्यों ना आज जो है वो पुलाव बना लूँ। पुलाव के लिए सबसे पहले मैंने यखनी बनानी थी, गोश्त मैंने डाल के रख दिया हुआ था। उसमें मैंने खड़े मसाले यानी कि दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और तेज़पत्ता, साथ में नमक ऐड करके मैंने यखनी बना ली। और उसी प्रेशर कुकर में अब मैं घिया बनाने लगी हूँ। मैंने सबसे पहले ऑयल डाला है 2 चम्मच, और इसी में जो है ना मैं प्याज ऐड कर दूँगी। तकरीबन एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, और उसको मैं ना इसमें बारीक बारीक कट करके ब्राउन कर लूँगी। हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बहुत मीडियम सा ब्राउन करना है। और आप चाहें तो इसे कढ़ाई या किसी भी पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन यह है कि घी को जो है ना वो गलने में टाइम काफ़ी लगेगा। फिर उस तरह से मेरे पास टाइम चूँकि शॉर्ट था थोड़ा सा, इस वजह से जो है ना मैं प्रेशर में ही बनाने लग गई। तो इसको जब हल्का सा ये सौते हो जाएगा प्याज हमारा, तो मैं इसमें जो है टमाटर और सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1 टमाटर और 3 से 4 जो है ना वो सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी। साथ ही इसमें मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया है, ताकि ज़ीरा भी अच्छे से ब्राउन हो जाए। और बाद में मैं इसको भगार नहीं लगाऊंगी। मोस्टली क्या होता है कि हम लोग बाद में भगार लगाते हैं, लेकिन आज इस तरह से बनाते हुए मैं बाद में भगार इसके नहीं लगाऊंगी। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन भी ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाने में हेल्प हो सके। ताकि हेल्प इस तरह से होती है कि आप लोग मुझे बता देंगे कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो इस स्टेज पर आप देख सकते हैं मैं इसमें बाकी के मसाले भी ऐड करती जा रही हूँ, जिसमें नमक है, सुरख मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, और साथ में कलौंजी के कुछ दाने हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। और हीट बहुत ज़्यादा आ रही होती है इस तरह से प्रेशर में, खैर बनाना तो हमें खाना तो जल्दी बन जाता है, लेकिन हाथ बहुत ज़्यादा जलना शुरू हो गया था मेरा, इसलिए बहुत एहतियात से आप लोगों ने भी करना है। साथ ही मैंने इसमें जो पानी का छींटा लगाया है वो मैं सादा पानी नहीं ऐड कर रही हूँ, बल्कि जो यखनी मैंने बनाई थी मैं वही इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़े थोड़ा करके इस्तेमाल करती जाऊँगी। मैं पुलाव भी इसी यखनी से बनाऊँगी, और जो है ना जो घिया गोश्त है वो भी। साथ ही मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है थोड़ा सा। जो गोश्त मैंने पहले यखनी में बनाया था वो आधा मैं इसमें ऐड कर दूँगी, आधे का मैं पुलाव बना लूँगी। मैं मोस्टली घर में इसी तरह से कुछ ना कुछ जो है ना वो डबल खाना अगर मुझे बनाना पड़े तो इस तरह से जो है ना वो मैं दरमियान से कोई ना रास्ता निकाल लेती हूँ, जिससे मुझे ज़रा सी आसानी हो सके। तो साथ ही मैंने इसमें घिया ऐड कर दिया है। मेरी ज़ुबान में तो इसको जुगाड़ कहते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ जो है ना वो लाज़मी मैं लगा लेती हूँ। आपकी ज़ुबान में पता नहीं इसको वैसे क्या बोलेंगे, ट्रिक कह सकते हैं हम लोग, कि हम लोग जो है ना वो खाना जल्दी बनाने के लिए एक ट्रिक लगा लेते हैं इस तरह से। अब आप देखें मैंने यखनी बनाई थी सिर्फ पुलाव के लिए, वही मैंने ऐड कर दिया घिये में, ताकि घिया भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए, और उसमें जो है ना वो गोश्त ऐड हो जाएगा तो एक अच्छा सा घिये गोश्त का टेस्ट भी आ जाएगा। तो जी, इसमें मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी का ऐड कर दिया है। पानी बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि पानी जो है ना वो घिया खुद भी छोड़ता है। अब यहाँ पर मैंने इसको प्रेशर लगा के दूसरे चूल्हे पर रख दिया है। साथ ही मैं पुलाव के लिए मसाला बनाने लगी हूँ। ऑयल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा ऊपर, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि गोश्त है, गोश्त में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑयल घी की मिकदार होती है ऑलरेडी, इसलिए मैं पुलाव में ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करूँगी। साथ ही मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है। अब प्याज को हम लोग ब्राउन कर लेंगे, और ब्राउन करके हम लोग इसका जो है ना वो तड़का बना लेंगे। जिस तरह से नॉर्मल हम राइस का तड़का बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से इसका तड़का बनाना है। बहुत सिंपल सा होगा, कोई ज़्यादा मैं इसमें चीज़ें ऐड नहीं करूँगी। जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो मैंने इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। तकरीबन 4 जो है ना वो सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड किया, और 1 टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया मैंने इसमें। साबुत कुछ भी मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। गरम मसाला जो खड़ा मैंने ऐड किया था सिर्फ वही था। इसमें अब मैंने गोश्त ऐड कर दिया हुआ है, और इसकी भुनाई करती जा रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें नमक, काली मिर्च और जो है ना वो साबुत ज़ीरा, ये 3 चीज़ें ऐड की थी। इसके अलावा मैंने इसमें कोई चीज़ और ऐड नहीं किया। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने यखनी का 1 गिलास जो पड़ा हुआ था वो ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसमें अब सादा पानी ऐड कर दूँगी। मैं तकरीबन 2.5 गिलास चावल हैं जो बना रही हूँ, तो मैं 2.5 से ना तकरीबन थोड़ा सा ऊपर पानी, यानी कि क्वार्टर 3 कप जो है ना वो मैंने पानी के इसमें ऐड किए हैं। चावल मैंने इस स्टेज पर भिगो दिए हुए थे। चावल अच्छे से भीग चुके हैं अब, और मैं इसमें चावल भी ऐड कर दूँगी, और इस तरह से
हम लोग इन्हें पका लेंगे। किचन में काम करना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टफ़ भी लग रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों को उतना ही अच्छा भी लग रहा होता है। गर्मी के मौसम में जिस तरह से आजकल गर्मी पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। कोई भी काम करना हो किचन में तो सोच रहे होते हैं कहीं जाएँ कि ना जाएँ। कुछ हमारे घर में जो किचन है उसका रुख बिल्कुल ऑपोज़िट है। शाम के टाइम में धूप जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रही होती है, और सुबह में अगर मैं खाना बना लेती हूँ तो वो फिर खाते नहीं हैं ज़्यादा शौक़ से, क्योंकि फ़्रेश खाना जब बनता है तभी खाया जाता है। तो ज़ाहिर बात है सुबह का खाना पका हुआ शाम तक फ्रेश तो नहीं रहता है, उसको 1-2 दफ़ा हमें गर्म करना पड़ जाता है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि शाम में जो है ना मैं फ़्रेश खाना बनाऊँ, और उस टाइम पर गर्मी भी इंतहा की होती है। लेकिन आज अल्लाह ताला की कुदरत है कि मौसम बहुत अच्छा हुआ था, बादल बाहर हुए हुए थे, खाने के टाइम पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी। आप लोगों के शहर में मौसम कैसा है? आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, कहाँ-कहाँ बारिश हुई। फैसलाबाद में तो आज अच्छी खासी बारिश हो गई है, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। मम्मा की कॉल आई तो वो मुझे बता रही थी, और दिल ललचाने लग गया कि काश यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश हो, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो सिर्फ हवा ही चली है, आज बारिश तो नहीं हुई है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हवा चलने से भी मौसम बहुत अच्छा हो गया। मौसम में एक अच्छा सा चेंज आ जाए ना तो हर काम करने को खुद ही दिल करता है। इसी तरह से आज जो है ना वो तबीयत में चेंज भी इसी तरह से मौसम की जैसे ही आया, और मैंने जो है ना वो पुलाव के साथ घिया गोश्त भी बना लिया। आप लोग इन दोनों रेसिपीज़ को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी बच्चों को भी और बड़ों को भी इंशाल्लाह। और मुझे और हमारे मुल्क को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।